ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। मन बुद्धि से अपने घर परम धाम में देखते हैं, जहाँ रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप कर लाइट होकर मीठे बाबा की मीठी गोद में सोए थे। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। आंख खुलते ही सामने हमारा मीठा बाबा है और बाबा की मीठी गोद में आकर बैठे हैं। ज्ञान का सागर बाबा ज्ञान रत्नों से हमारी बुद्धि रूपी झोली भर हमेशा होकार बनाते, विकर्म विनाश कराते, पावन बनाते, अति इंद्रिय सुखों से भरपूर करते। और बाबा हमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली महान आत्मा बनाते। बाबा दिव्य बुद्धि हमें देते और श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना देते हैं। ऐसे पिता का बहुत दिल से शुक्रिया करते और बाबा से आज्ञा लेते हैं आज का दिन शुरू करने की। आ जाते सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, और सामने देखें संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा, ब्रह्म की माँ, आदि देव आदि पिता, मस्तक में हीरे के जैसे चमक रहे शिव पिता परमात्मा, माता पिता बाप दादा की पालना में पल रहे हैं। बाबा बहुत प्यार भरी दृष्टि देते। बाबा हमें तिलक देते, बच्चे पवित्र भव, योगी भव, श्रेष्ठ संकल्पधारी भव। आज के दिन के लिए बाबा शिक्षाएं देते, वरदान देते। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। बाबा कहते अति इंद्रिय सुख का अनुभव उन बच्चों को हो सकता जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर हैं। उन्हें ही अति इंद्रिय सुख का अनुभव हो सकता। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं उतना शाहूकार बनते हैं। अगर ज्ञान रत्न धारण नहीं तो गरीब है। बाप हमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। और बाबा कहते बच्चे इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। श्रीमत पर श्री निर्वाह करते हुए बाप ने जो होमवर्क दिया है वह भी जरूर करना है। बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए तो बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी है। सर्जन को सच सुनाना है। विकर्म विनाश करने के समय कोई भी विकर्म नहीं करना है। सतगुरु बाबा वरदान देते हैं अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ महान आत्मा भव। बाबा कहते आजकल जो महान आत्माएं कहलाती हैं उन्हों के नाम अखंडानंद आदि रखते हैं, लेकिन सब में अखंड स्वरूप तो आप हो। आनंद में भी अखंड, सुख में भी अखंड। सिर्फ संग दोष में ना आओ। दूसरे के अवगुणों को देखते सुनते डोंट केयर करो, तो इस विशेषता से अखंड योगी बन जाएंगे। जो अखंड योगी हैं वही अखंड पूज्य बनते हैं। तो आप ऐसी महान आत्माएं हो जो आधा कल्प समय पूज्य स्वरूप में रहती हो और आधा कल्प आपके जड़ चित्रों का पूजन होता है। बाबा कहते दिव्या बुद्धि ही साइलेंस की शक्ति का आधार है। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। बाबा कहते जो अपनी सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि को हैंडल कर सकता है वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। इसलिए स्वयं के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो तो यही यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। बाबा की एक एक शिक्षा को अपने में धारण करते हम कहते जी बाबा जी हजूर,
बाबा की हर आज्ञा सर माथे, और सुबह सुबह मन बुद्धि को ज्ञान की पटरी पर सेट कर लेते हैं। और नीचे आते ग्लोब को सामने देखे, ग्लोब के ऊपर चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखे। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, प्योर हैं, शांत हैं। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी, स्नेही, सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सभी हमें स्वीकार करते हैं। और देखें, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। और वापस आ जाते पांच तत्वों की दुनिया में। आत्मा बुरी कुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। मैं जागती ज्योत सुजाग आत्मा हूँ, चमकती हुई मणि हूँ, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। हमारा कण कण पवित्र है। मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। और स्तन का भी बहुत शुक्रिया करें, जिसमें बैठ हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। अपने सम्मानों में स्थित हो जाते। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा देखे, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही है। मस्तक में आ जाएं। देखें अपने चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा हूँ, एनर्जी हूँ, और मैं सदा हूँ। प्रेम, सुख, शांति, शक्तियां, ज्ञान, आनंद, ये मुझ आत्मा के अपने खजाने हैं। इनको धारण करना और धारण करके संबंध में आना, ये हमारी लाइफ का पर्पस है। हम यहाँ देने के लिए आए हैं। ये सृष्टि हमारा कर्म क्षेत्र है। जो कर्म हम करते हैं उसी का फल हमें मिलता। तो आज दिन तक हम जो भी कर्म करते आए, देह अभिमान में किए, तो कर्मों के बोझ चढ़ते गए। अब संगम युग पर परमात्मा पिता आकर हमें ऐसे कर्म करने सिखलाते कि हमारा हर कर्म अकर्म बन जाता। इस समय का हर कर्म सुकर्म बन जाता। और बाबा आकर हर बात की हमें डिटेल समझाते हैं। बाप ने आकर हमें स्वयं का दर्शन कराया है। अपने पहले स्वरूप को देखते हैं परम धाम में। ये आत्माओं का घर है, जहाँ हमारे पिता रहते हैं, परम पिता परमात्मा। हम अपने पिता के साथ रहते। बाबा के समान समीप समर्थ आत्माएं हैं। जो गुण शक्तियां बाबा के, वही गुण शक्तियां हमारे हैं। हम परमात्मा के बच्चे बिल्कुल उसके जैसे हैं जैसा वो है। फिर हम आते हैं सृष्टि पर खेल खेलने। जब नई दुनिया है, नई दुनिया की शुरुआत है, हमारा इसमें पहला बर्थ है। हमें कंचन काया जैसे शरीर मिलते, डबल ताजधारी हैं। प्योरिटी का ताज, विश्व की बादशाही का ताज, सोने के हीरे जड़ित महल है, अथाह धन संपदा, 36 प्रकार के भोजन, चारों ओर सुख ही सुख, दुख का नामो निशान नहीं। ये सतयुग की दुनिया है। ये शिव पिता का स्थापन किया हुआ शिवालय है। यहाँ रावण अलाउड नहीं। हम 2 युग 21 जन्म अथाह सुख भोगते, अपनी इच्छा से पुराने शरीर को लेते और छोड़ते आए। हम यहाँ पर सोल कॉन्शियस हैं। एक दूसरे को आत्मा के रूप में देखते हैं। ये अमर लोक है। ये अमर लोक का अर्थ ये नहीं कि हमारे शरीर कभी नहीं छूटते। शरीर तो छूटने हैं क्योंकि 5 तत्वों के हैं, लेकिन हम सदा स्मृति स्वरूप है।
कि मैं आत्मा हूं। आत्मा की अवेयरनेस को ही अमरलोक कहा जाता। फिर धीरे धीरे देह विमान आया, खुद को देह समझने लगे, देह की दुनिया को ही संसार समझ बैठे। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। उस पिता की याद आई जो हमें सोल कॉन्शियस बना कर गया था। उसके लिए सोने के मंत्र बनाए, हीरे का लिंग रखकर उसकी पूजा शुरू की। पहले पहले भक्ति भी अव्यभिचारी थी, एक की भक्ति की, एक को याद करते, एक की महिमा गाते। फिर धीरे धीरे अपने अंदर गुणों शक्तियों की कमी महसूस की, तो अपने ही संपूर्ण स्वरूप देवी देवताओं की पूजा करने लगे। उनके आगे जाकर कहते, आप सर्वगुण संपन्न, मैं निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। अष्टभुजाधारी दुर्गा, विघ्न विनाशक गणेश, हनुमान, ये हमारे यादगार हैं। जो होकर जाते हैं उनके यादगार मनाते हैं। यहीं से हम रावण को जलाना शुरू करते। रावण कौन है, क्यों जलाते हैं, किसी को पता नहीं। कहते रावण ने सीता को चुराया। बाबा कहते संसार में कितना कुछ हो रहा है, ऐसे तो किसी की कहानी नहीं बनी, तो रावण की कहानी क्यों बनी? क्योंकि रावण कुछ भी नहीं, पांच विकार हैं जो देह विमान के कारण आते, और आत्मा रूपी सीता को चुराया कि हमारी प्योरिटी को चुरा लिया। आत्मा विकारों के अधीन होती गई। बाहर की प्राप्तियों के पीछे हम ऐसा भागे, अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करते गए। अपने गुणों शक्तियों को हमने एकदम माया के अधीन कर दिया, खत्म कर दिया, जिसको फिर कहते सोने की द्वारिका नीचे चली गई। जो हमारी सोने जैसी बुद्धि थी वो हमारी विकारों के नीचे दब गई। इस समय देखते हैं चारों ओर रावण सर्वव्यापी है। हर आत्मा में पांच विकार हैं। अगर कोई कहता भी है हम अच्छे हैं, बाबा कहते अच्छे बुरे लोग तो होते हैं, लेकिन यहाँ तो सभी पतित हैं, सभी आत्मा विकारों के अधीन है, तो यहाँ कोई अच्छा हो नहीं सकता। अच्छा बनाने अच्छे ते अच्छा बाप आया है, उसको आना पड़ता है, कल्प कल्प आते हैं। तो बाबा कहते सोच कर देखो कितनी बार आया होगा, और हम भी कितनी बार देवता बने होंगे। बाबा हथेली पर बहिश्त ले आया है, हाथ हथेली पर ले आया कि हमें ऐसे कर्म करने सिखलाता है जिससे हमें सहज प्राप्तियां होती, सतयुगी दुनिया के लायक बनते हैं। तो सारा मदार पुरुषार्थ पर है। कभी हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकते कि जो ड्रामा में होगा वही हो जाएगा। पापा कहते ड्रामा शब्द यूज करो पास्ट को बिंदी लगाने के लिए, आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि हर कर्म श्रीमत अनुसार करना, यही पुरुषार्थ है। लेकिन इसमें कोई मेहनत नहीं है, क्योंकि वो बाप है, तो बाप हमसे कभी कोई मेहनत नहीं कराता। सहज प्राप्तियां हैं, हमें विधि को फॉलो करना होगा। आत्मा समझ परमात्मा को याद करना, एक की याद में रहना, और सबको एक की याद दिलाना, क्योंकि वो पावर हाउस है। चार्जिंग उस एक से होनी है। मन बुद्धि से हम आ जाते हैं मीठे मधुबन, जहाँ हमारा पिता आकर रूहों का श्रृंगार करते हैं। भारत ही एक ऐसा कंट्री है जिसको मदरलैंड कहते, मदर फादर कहते हैं। बाकी कहीं भी जाओ तो फादर कहेंगे, क्योंकि यहाँ परमात्मा आकर ब्रह्मा माँ को अडॉप्ट करते, और फिर हम बच्चों को अडॉप्ट कर अपना सारा वर्षा देते हैं। तो इसीलिए भारत को मदरलैंड कहा जाता। बाबा की कुटिया में आकर बैठते हैं। दिलाराम बाप ने आकर हमारे दिलों को आराम दिया है। पहला आराम तो ये दिया जो हमें हमारी पहचान मिली, मैं कौन मेरा कौन। अपनी पहचान मिलने से हमें जो बाहर के झूठे नाम मान शान हैं उनसे मुक्त हो गए, कि बाहर से तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं, और हम परमात्मा के बच्चे हैं, हमारे तो इतने ऊंचे सम्मान हैं। सम्मान में आने से बाहर की भटकनाओं से मुक्त हो गए।
फिर बाप की पहचान मिली, वो जो है जैसा है उसको यथार्थ रीति जाना, तो हमारी खोज भटकना समाप्त हुई, मन बुद्धि एकाग्र हो गया। फिर चक्कर का ज्ञान मिला, आदि मध्य अंत का ज्ञान, कैसे ये सारा चक्कर फिरता है। तो माया के चक्रों से मुक्त हो गए, समझ आ गई बाहर जो कुछ हो रहा ये खेल है, ड्रामा है। ये बाहर की दुनिया बदल रही है, लेकिन मैं आत्मा अंदर में स्थिर हूँ। इस ज्ञान का सार ही है मन बुद्धि को स्थिर कर लेना, सब प्रकार की चंचलताओं से खुद को मुक्त कर लेना। तो उसके लिए मैं आत्मा बिंदी, पापा बिंदी और सारे ड्रामा में जो कुछ हुआ उसको फुल स्टॉप की बिंदी लगाते। जब बाप सर पर है बच्चों को किस बात की चिंता, बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर की बादशाह आत्माएं हैं। बाबा के कमरे में आते हैं। बाबा ने आकर सारे संबंधों का हमें प्यार दिया है, सुख दिया है। हम हर संबंध के सुखों से भरपूर आत्माएं हैं। भक्ति में गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंदी बंधु सहायक स्वामी, सब कुछ आप हो। क्योंकि इस समय हम बाबा से हर संबंध का प्यार लेते, सुख लेते, और बाबा भी हर संबंध का हमें सुख देते हैं, साथ देते हैं। तो बाबा को प्यार की डोर में बांध लेते। बाबा भी बंध जाता है हर जन्म हमें सुख देने के लिए। बाबा के पास आते हैं हिस्ट्री हॉल में। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं, और हमें इस बात का बहुत नशा है कि पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है, और ज्ञान रत्नों का दान करने बिना हम भी रह नहीं सकते। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य करते हैं, ऐसे इस पुरुषोत्तम संगम युग में हम ज्ञान रत्नों का दान करते, ये भी समझते हैं कि समय परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, किसी देहधारी की बात नहीं। बाबा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का भी राज समझाते हैं। हम त्रिकालदर्शी बनते हैं और कोई त्रिकालदर्शी बना नहीं सकते सिवाय एक बाप के। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप को ही है, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता। ऊंचते ऊंच भगवान ही काया है, वही रचता है। हेवनली गॉड फादर अक्षर बड़ा क्लियर है, हेवन स्थापन करने वाला। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए, क्या किया, ये कुछ भी नहीं जानते। जयंती के अर्थ का ही पता नहीं, तो फिर मनाकर क्या करेंगे। बाबा कहते ये भी ड्रामा में सब है। इस समय ही हम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, फिर कभी नहीं। फिर जब बाबा आएगा तब जानेंगे। अभी हमें स्मृति आए कि ये 84 का चक्कर कैसे फिरता है, भक्ति मार्ग में क्या है, और उनसे तो कुछ भी मिलता नहीं। कितने भक्त लोग भीड़ में धक्के खाने जाते, बाबा कहते मैंने तुमको धक्कों से छुड़ा दिया। हर बात में सहज प्राप्तियां हैं, विधि से सिद्धि है। बाबा के पास आते हैं, टावर ऑफ पीस। ये ब्रह्मा बाबा की संपूर्णता का यादगार है। ब्रह्मा बाबा, ब्रह्म की माँ, आदि देव जो नंबर वन की आत्मा है, जन्म लेते लेते लास्ट के बर्थ में है, उसके तन का आधार लेकर शिव पिता परमात्मा हम बच्चों को अडॉप्ट करते। और यही वो आत्मा है जो सबसे पहले परमात्मा पिता को पहचानती है और उनका मुरब्बी बच्चा बनती, ज्ञान को धारण कर ज्ञान का स्वरूप बनते हैं। बाबा कहते जब भी याद करना है, याद एक शिव बाबा को करो। कर्म करना है तो कर्मों में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया और संपूर्णता को पाया। कि बाबा सदा त्यागी तपस्वी होकर के रहा और आत्मा की बहुत प्रैक्टिस की। मैं आत्मा हूँ, परिवार के एक एक मेंबर का नाम लेकर आत्मा की प्रैक्टिस की, और फिर जो धक से सरेंडर कर दिया, सब कुछ बाबा को सौंप दिया, फिर ट्रस्टी होकर के रहा। कभी किसी बात में मैंपन नहीं लाया, अंदर ही अंदर घोर तपस्या की। सभी कहते बाहर से तो कभी बाबा को पुरुषार्थ करते नहीं देखा,
बाबा सदा इजी थे, बच्चों के साथ खेलते भी थे, फिर अपनी योग तपस्या भी करते थे। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी अंदर ही अंदर ऐसा गुप्त पुरुषार्थ करो कि सारा कुछ गुप्त है, बाप भी गुप्त, वर्षा भी गुप्त, तो सारी अंदर की बात है। अंदर सतयुग की दुनिया की स्थापना करनी है, देवी गुणों की धारणा करनी है, और जीवन में रहते हुए, लौकिक में रहते अलौकिक का अनुभव करना और कराना, कि जैसे कि कमल पुष्प समान रहना। फिर बाबा कहेंगे चलो बच्चे, हम कहेंगे चलो बाबा, मन बुद्धि से उठ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, सूरज चांद तारा कण को भी क्रॉस करते हम पहुंचते हैं सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं, बीती बातें पुराने संस्कार सब पीछे रह गए, हम आगे निकल आए हैं। हम संगम युग पर हैं, सामने देखें बाप दादा बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकीलते बच्चे, बाबा के नैनों के नूर, सिर के ताज बच्चे। हम भी दौड़कर बाबा के पास जाते हैं, महसूस करें अमृत वेले, बाबा ने बाहों में समा लिया। बाबा बहुत प्यार भरी दृष्टि देते, वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर रखते हैं, और अमृत वेले बाबा से जो चाहे वरदान ले। बाबा खजाने खोल करके बैठा है, बाबा के वरदान लेते, बाबा उसकी शक्ति भी भरते। देखें बाबा से सारी शक्तियां हमें भर रही, सहन शक्ति, समाने की, समेटने की, सामना करने की, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, रूलिंग कंट्रोलिंग हैंडलिंग पावर से भरपूर आत्माएं हैं। हम शिव के बच्चे, पुरुषोत्तम संगम युगी शिव शक्तियां हैं। बाबा कहते संसार में तो देवियों की पूजा करते, कभी लक्ष्मी की पूजा करते, उनसे धन मांगते हैं, फिर महालक्ष्मी की पूजा करते, कि लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप है। बाबा कहते लेकिन तुम हो संगम युगी, पुरुषोत्तम संगम युगी शिव शक्तियां देवियां, कि सबकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली बाबा बनाते हैं, कि आत्मक स्मृति आने से आत्मा को सारी प्राप्तियां हो जाती, बाहर कुछ भी ढूंढने की दरकार नहीं। तो बाबा कहते सच सच तुम देवियां हो, के समय जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती। हम शिव के बच्चे, शिव शक्तियां हैं। बाबा ने अपनी सारी शक्तियां हमें अर्पण की हैं। हमारा काम है शक्ति स्वरूप बनना, और शक्तियों को कार्य में लगाकर शक्तियों पर अधिकार पाना। फिर बाबा कहते, कई बच्चे कहते हमें तो बहुत सहन करना पड़ता, अगर आवाज भी आए कि सहन करना पड़ता, तो बाबा कहते सहन नहीं किया। सहन करना है क्योंकि बाप की आज्ञा है, और सहन करना है क्योंकि हमारा ही परिवार है, हमारे ही भाई बहन हैं, भूले हुए हैं, माया के अधीन हैं, परवश होकर के पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो बाबा कहते सदा स्मृति में रखो, हम क्यों ऐसा कर रहे, जब उसका जवाब होगा तो कहीं पर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। और फिर कितनी बार सहन करना, ये नहीं कि मैंने 10 बार 15 बार सहन किया, 100 बार किया। तो बाबा कहते जब सहन शक्ति है तो फिर सहन करना मुश्किल क्यों है। फिर कितनी भी बार परिस्थितियां आए, बातें आए, सहन शक्ति तो हमारी अपनी है, सदा इसको कार्य में लगाना। एक बार इस पर अधिकार पा लिया तो सारा साइकिल, ये सारी शक्तियां हमारे अधीन होकर कार्य करेंगी, ये सदा हमारे अंग संग रहेंगी, क्योंकि ये शक्तियां शिव की हैं। तो जब उसका कहना मानते हैं तो ये शक्तियां भी हमें जी हजूर जी हाजिर कहती, और बाबा के पास ही मर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को। उनके मस्तक पर चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें, उन्हें संकल्प दें, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो,
बुद्धिवान, चरित्रवान, भाग्यवान आत्माएं हो। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। सभी ने अपना साथी, साजन, प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है और पापा को साथी बना करके संतुष्ट हैं। बाबा के पास से मर्ज करें हमारे भाई बहन जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की, तन की, संबंधों की, हार्ट, लिवर, स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते पापा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। और हम कहते पापा हमने लंबा चक्कर लगाया, हम 2 युगों से खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते, क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हर जन्म के माता पिता, बहन भाई, परिवार, टीचर, गुरु, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते हैं। सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पाठ प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। अपने बाबा का कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना अपनाया है, मीठी गोद में बिठाया है। बाबा आकर हमें ज्ञान खजाने देकर ज्ञान रत्नों का दान करना सिखलाते, हमें अति इंद्रिय सुखों की अनुभूति कराते। तो बाबा आकर समझ देते हैं कि संगम युग है, विकर्म विनाश करने का युग। इसी युग में बाबा कहते फिर कोई भी विकर्म नहीं करना, ये तो पावन बनने का युग है, विकर्मों को विनाश करना है। और आगे के लिए बहुत बहुत खबरदारी रखनी कि कभी कोई विकर्म ना हो, क्योंकि पुराने खाते ही इतने हैं कि उनको ही चुकतो करने में कितना समय जाएगा। तो बाबा कहते पावन बनना और बनाना है, ज्ञान रत्नों की धारणा करनी और करानी है, याद की यात्रा पर रहना और दूसरों को भी बाबा की याद दिलाना। जो भी कर्म बाबा हमें करने को कहते, बाबा कहते फिर दूसरों को भी कराओ, कि हमारे भाई बहन हैं, सबको उमंग उत्साह देकर आगे लेकर आना। आगे बढ़ाना ही आगे बढ़ना है, दुआएं देना ही दुआएं लेना है, सम्मान देना ही सम्मान लेना है। बाबा हर बात की विधि सिखाते हैं, फिर जितना विधि को फॉलो करते हमें सिद्धियां प्राप्त होती। यहाँ कोई भी मेहनत नहीं है। बाबा कहते अगर मेहनत है तो चेक करो, कहीं ना कहीं लीकेज है। लीकेज है व्यर्थ संकल्पों की, बुद्धि के भटकाव की। अगर बाप से दिल लगी हो तो निरंतर चार्जिंग होगी, निरंतर अति इंद्रिय सुखों का अनुभव होगा। बाबा आकर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान देकर हमें त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों कालों को जान गए, तीनों लोकों को जान गए। हमें समझ है पास्ट में हम क्या थे, अब क्या है और फिर फ्यूचर में क्या होंगे। हम ही देवी देवता थे, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने। प्रेजेंट में ब्राह्मण हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं, परमात्मा की डायरेक्ट ईश्वरीय संतान है। और भविष्य में जाकर हम विश्व के मालिक बनेंगे। हम ब्रिकटी काल तख्त नशीन, बाबा के दिल तख्त नशीन और भविष्य के राज्य गद्दी नशीन आत्माएं हैं। हम अशरीरी विदेही आत्माएं हैं। जो हुआ अच्छा, जो हो रहा अच्छा और जो होगा
वो बहुत बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कराने वाला बाबा अच्छे ते अच्छा है। बाबा से दृष्टि लेकर सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दे, सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उठ चले। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड। सुबह सुबह मन बुद्धि से अपने घर को देखें। हम यहाँ के रहवासी हैं, ये हमारा घर है, हम आत्माओं का घर है। यहाँ हम अपने पिता के साथ रहते। सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, अलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, सृष्टि का रचता। पूछते हो जिससे ऊंचा कोई और नहीं, अपने बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठे हैं। जो गाते हैं, जो पिया के साथ है, उसके लिए ज्ञान की बरसात है कि हमारी मन बुद्धि बाबा के साथ जुटी है और हम पर ज्ञान रत्नों की वर्षा हो रही है। ज्ञान सागर बाबा के ज्ञान में डुबकियां लगाकर हम आत्माएं ज्ञान गंगाएं बनते जा रहे, पावन शुद्ध बनते जा रहे। ये ज्ञान स्नान है जिससे आत्मा पावन बनती है। पावन बनकर फिर पावन दुनिया के मालिक बनते, पावन दुनिया में जाकर राज्य करते हैं। ये ज्ञान रतन है, जितना इनको बांटते हैं उतना हमारे खजाने बढ़ते जाते। इस समय ये ज्ञान धन है, सतयुग में जाकर ये बाहर का स्थूल धन बन जाता है। तो बाबा कहते जितनी ज्ञान की धारणा होगी उतना धनवान बनेंगे। तो धनवान बनने का समय भी अभी है। इसी समय की प्रारब्ध सारा साइकिल हमारे साथ चलती है। फिर कभी हमें ये समा नहीं मिलेगा। अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। बाबा कहते पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ पर सारा मदार है, क्योंकि ये कर्म का क्षेत्र है, जो करेगा सो पाएगा। बाबा कहते सदा ये समझो कि हमारा ही ड्रामा में विशेष पार्ट है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। कभी दिल शिकस्त नहीं होना। माया आती है, फटकाती है, हार भी दिलाएगी, लेकिन हिम्मतवान होकर के रहना। कभी माया से हार नहीं खाना। हम एक कदम हिम्मत का रखते हैं, बाबा हजार गुना हमें मदद दे देते। और बाबा कहते सदा याद रखो, हिम्मते बच्चे मदद खुदा। बच्चे कहते हैं कि बाबा मदद नहीं करते, लेकिन पहले महावाक्य को भूल जाते कि हिम्मत रखनी है। हिम्मत रखेंगे तब बाबा की मदद मिलेगी। और बाबा ज्ञान का सागर ऊंचते ऊंच भगवान गाया है, वही रचता है, हेवनली गॉड फादर है। बाबा कहते हेवन स्थापन करने वाला है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए, क्या किया, ये कोई भी नहीं जानता। अब बाबा ने आकर सारी डिटेल समझाई है। बाबा आकर हमें मुरली सुनाते हैं। मुरली क्या है कि परमात्मा के महावाक्य और हमारी ही कहानी है। कैसे हम यहाँ चक्कर में आए, कैसे चक्कर से बाहर निकलना है। बाबा कहते ये ड्रामा हो बहु रिपीट होता है। जो पुरुषार्थ अब करेंगे कल्प कल्प वही पुरुषार्थ होगा। तो खुद पर इतनी अटेंशन रखनी। और जैसे आजकल जो महान आत्माएं कहलाती हैं उनके नाम अखंडानंद आदि रखते, लेकिन बाबा कहते सब में अखंड स्वरूप तो आप हो। आनंद में भी अखंड, सुख में भी अखंड, सिर्फ संग दोष में नहीं आना। दूसरे के अवगुणों को देखते सुनते डोंट केयर करो, तो इस विशेषता से अखंड योगी बन जाएंगे। जो अखंड योगी है वही अखंड पूज्य बनते हैं। तो चेक करना है हमारा योग अखंड हो, कहीं पर भी टूटे नहीं। और बाबा कहते आप ऐसी महान आत्माएं हो जो आधा कल्प समय पूज्य स्वरूप में रहती हो, और आधा कल्प आपके जड़ चित्रों का पूजन होता है। तो पूज्य बनने का आधार भी इस समय का है, जितना हम दूसरों को देते हैं।
उतना ही फिर हमारे जड़ चित्रों से सबको सुख मिलता। जो हम भक्ति में कहते थे कि अखंड लंगर, अखंड ज्योत, अखंड पाठ कराना, तो बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल में तुम वो स्वरूप बनते हो। अंदर ही अंदर ज्ञान रत्नों का अखंड मंथन चलता रहे, अखंड दान चलता रहे, कि ये सच्चा सच्चा लंगर है जिसकी इस समय हर आत्मा प्यासी है। हर आत्मा को सच चाहिए कि वो कौन है, किसको बिलोंग करती, तो ये सच्चा ज्ञान सबको देते। और बाबा ने आकर दिव्या बुद्धि दी है, ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिसके आधार से ही हमने जाना है कि शांति तो हमारा सब धर्म है, शांति हमारी अपनी नेचर है। दिव्या बुद्धि ही साइलेंस की शक्ति का आधार है कि अवेयरनेस आ गई, मैं कौन, मेरा कौन। और बाबा कहते जो अपनी सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि को हैंडल कर सकता, वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। इसलिए समय के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो, तो यही यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। बाबा आकर हमें स्वयं का राज्य बनाते, स्वराज्याधिकारी बनाते हैं कि स्वयं का राजा, मन बुद्धि संस्कारों के राजा। कैसे मालिक बन करके मन बुद्धि को चलाना, और कैसे हमारे संस्कार हों। हमें तो ये भी भूला हुआ था हमारे संस्कार कैसे हों। जो संसार करता, जो रावण के संस्कार, उसी को अपना कहते आए। अब परमात्मा पिता ने इस पुरानी दुनिया से हमें बिल्कुल ऊपर उठा दिया है, जिसको कहते ऊंचते ऊंच, वही आकर हमें भी ऊंचते ऊंच बनाता है। बाबा कहते इसमें कभी दिल शिकस्त नहीं होना, और ये कोई अहंकार की बात नहीं, ये तो सम्मान है। हम परमात्मा के बच्चे बिल्कुल उसके जैसे हैं। जो खजाने उसके वही खजाने हमारे, जो टाइटल उसके वही टाइटल हमारे हैं। बाबा कहते ज्ञान की भी अथॉरिटी है। हम बच्चों के पास ज्ञान की अथॉरिटी, अनुभवों की अथॉरिटी बनते हैं, तो कहीं भी दिल शिकस्त नहीं। जब बाप सामने बैठकर हम बच्चों को समझ दे रहा है, तो फिर कहीं पर भी मुझाइश हो नहीं सकती। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते कि कैसे बाबा ने आकर कलयुग के अंधकार से निकाल हमें ज्ञान के सोजरे में ले आए हैं। बाबा के साथ बैठे सारे विश्व की आत्माओं को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखिए एक एक आत्मा पर बाबा के ज्ञान की, स्नेह की, शक्तियों की किरणें बरस रही हैं, और सभी आत्माओं के दुख, दर्द, तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग, दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। पांचों तत्वों को, सारे ग्रहों को बाबा के पवित्रता की, सुख शांति की किरणें देते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन दुखी, अशांत, रोगी हैं, हिसाब किताब चुकतो कर रहे, कोई मन से, कोई तन से, कोई धन से, कोई संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण या देशों के वाद विवाद के कारण कोई इंसिडेंट, एक्सीडेंट हुए हैं, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, हम 2 युगों से खुद को ही भूले हुए थे, अब आपने आकर हमें स्मृतियां याद दिलाई हैं, हम ज्ञान के सोजरे में आ गए। जीवन कितना खुशियों से भर गया,
हमारा जीवन फूलों की सेज बन गया। ऐसे ही विश्व की एक एक आत्मा समृद्धि स्वरूप हो जाए, खुशियों से भर जाए। बाबा को साथ लेकर, बाबा मम्मा एडवांस पार्टी की आत्माओं को साथ ले, सारे विश्व का चक्कर लगाते एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के अनेका संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा पिता को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को दे समझ बैठे, देखी दुनिया को संसार समझ बैठे। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। अब फिर से वो समा आया है जब परमात्मा पिता हमारी पुकार सुनकर आया है। हम बच्चों को फिर से धनवान बनाने आया है। जैसे हम सृष्टि पर आए थे गुण ज्ञान शक्तियों से सजे धजे, फिर से वो हमें ऐसा बनाने आया है। तो सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो, सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। और याद रखो, अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा पापा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखें सारा घर परमात्म प्रकाश से शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बेइज्जत लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुगी देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है, अपनी सारे गुण ज्ञान शक्तियां हम पर बलिहार करता। ऐसे पिता को अपनी सच्ची पहचान के साथ और बाप की भी सच्ची पहचान के साथ बाबा को भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं। हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देता है। बाबा को प्यार से हम फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाई मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन देवाभिमान का, बीती बातों का, बुद्धि के भटकने का, विकर्म करने के संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाई मिटाओ। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखे बाबा को देते क्या है, अपना कखपन पुरानापन, और बाबा से लेते हैं सदा काल के गुण ज्ञान शक्तियों के अविनाशी खजाने, अति इंद्रिया सुख। और बाबा से लेते हैं दिव्या बुद्धि, साइलेंस की शक्ति। बाबा रूहानी सर्जन को अपनी सब कमजोरियां बताकर बाबा से दवाई लेकर खुद को सदा तंदुरुस्त रखते। मस्तक में देखे मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, शुद्ध पवित्र हीरा आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है।
ओम शांति।